समाज में यदि आप देखें तो नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और नशे का रूप भी बदल रहा है। पहले आप सुनते थे कि कोई इंसान अल्कोहल लेता है या बीड़ी पीता है। मतलब पहले उतना ज़्यादा तम्बाकू, खैनी, गुटखा ये सब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है, समाज बदला है, तो नशे का भी रूप बदल गया है। अब दवाइयों का नशा बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग दवाइयों के रूप में सेडेटिव लेते हैं और उसके वो आदी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या दवाइयों के नशे के साथ ये है कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। और यदि दवाई ली जाती है तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में ना तो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ना फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, ना दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो इंसान लेने वाला है उसके पास भी कोई नॉलेज नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको कोई दवाई डॉक्टर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लिखता है, लेकिन आप उस दवाई को फिर एसओएस यूज़ करने लग जाते हैं। एसओएस का मतलब है कि जब आपको तकलीफ़ होती है तब वो दवाई आप ले लेते हैं। कई बार देखा जाता है कि वो एसओएस के चक्कर में या वो प्रिस्क्रिप्शन रिपीट करने के चक्कर में आप उसके आदी बन जाते हैं और वो दवाई आपको एक लत के रूप में पकड़ लेती है और आपको ये भी नहीं पता लगता कि आप किस ट्रैप में आ गए हैं। पहले आप दर्द से परेशान थे और अब आपकी परेशानी ये इस दवाई का नशा बन जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि स्पाज्मोप्रॉक्सिबन या ट्रामाडोल या कोडीन या फिर जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रामाडोल है। जैसे कि आप बाज़ार में देखेंगे जो कॉमनली कुछ दवाइयों के नशे हैं, उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ट्रामाडोल कॉम्बिनेशन में आपका पैरासीटामोल लाइक अल्ट्रासेट, ट्रामाडोल कॉम्बिनेशन के साथ आपका डाइक्लोफेनिक सोडियम ये हो सकता है, ट्रामाडोल के साथ कोई और नेसिड्स प्लस ट्रामाडोल हो सकता है, या फिर स्पाज्मोप्रॉक्सिबन हो सकता है, प्रॉक्सीबॉन हो सकता है, कोडीन हो सकता है, एविल हो सकता है, और फिर दूसरी भी कुछ लाइक एल्प्रेक्स हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आज हम फोकस करेंगे कि ट्रामाडोल कॉम्बिनेशंस जो मेडिसिन है उसके नशे से क्या नुकसान होता है और वो कितनी डेंजरस हैं और वो क्यों जानलेवा बन रही हैं और उसके नशे को लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, इसको हमें समझना होगा। अल्कोहल और खैनी, गुटखा या जो दूसरे नशे हैं, यदि वो सेडेटिव जो हैं, जितने दूसरे नशे हैं, उसकी यदि तुलना हम ट्रामाडोल से करें तो ट्रामाडोल का जो नशा है वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा घातक है और ये आपके दिमाग की, शरीर के और गट के हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है और इसके बाद में बहुत बड़े नुकसान होते हैं। अब मैं आता हूँ कि भाई स्पाज्मोप्रॉक्सिबन टाइप ऑफ जो मेडिसिन्स हैं उसमें आखिर कॉम्बिनेशन होता क्या है। एक दवाई होती है उसमें एसिटोमाइनोफिन और दूसरी दवाई होती है उसमें ट्रामाडोल। एसिटोमाइनोफिन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पेन में दिया जाता है, लेकिन इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं और आपको लिवर को ये कई बार यदि आप ओवरडोज करते हैं तो डैमेज कर देता है। लिवर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसके कारण आपके गट में इन्फ्लामेशन हो सकता है। यदि आप लगातार इसको ओवरडोज करते हैं और आप इसके आदी हो गए तो आपको अल्सर हो सकता है, आपको किडनी डैमेज हो सकती है। अब हम एक दूसरे उस पर आते हैं, ट्रामाडोल क्या करता है। देखो, ट्रामाडोल को दुनिया भर में एज ए अपोइड एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्रॉनिक मस्कुलर पेन है, यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द है मसल्स के लेवल पे, बॉन्स के लेवल पे, तो फिर ये दवाई दी जाती है। अल्ट्रासेट टाइप ऑफ मेडिसिन्स को इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपको माइग्रेन का दर्द है या आपको स्टोन का पेन है या कोई एक्सीडेंटल इंजरी के बाद कोई ट्रॉमा है, मस्कुलर ट्रॉमा, या फिर मसल्स बॉन्स का कुछ डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशंस के लिए ये जो दवाइयाँ हैं दर्द की, जिनसे कि हमें नशा मिलता है या नशा हो जाता है या हम नशेड़ी हो जाते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि इससे आपको इमीडिएटली एक लस्ट मिलती है, एक रिलीफ मिलता है, आपके बॉडी में सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। पेन का जो सेंसेशन है वो आप महसूस नहीं कर पाते। इसको दूसरी तरीके से समझिए कि जो पेन की मेडिसिन है लाइक स्पाज्मोप्रॉक्सिबन और ट्रामाडोल कॉम्बिनेशंस, ये किसी बीमारी का समाधान या इलाज नहीं है, ये एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है। अब इसमें होता क्या है कि आपको सेंट्रली सडेट कर देती हैं। सेंट्रली सडेट से मतलब है
कि पेन की जो दवाई है वो आपको सेंट्रली सडेट करती है, यानी आपको वो महसूस नहीं होने देती, आपको वो दर्द महसूस नहीं होता, आप बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं, सेंसेशन बॉडी में पेन की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसका कारण ये होता है कि जो वो लुफ्त हमें लगता है, जो अच्छा हमें लगता है, जो गुडनेस की फीलिंग आती है, फिर बार बार वो फीलिंग हमारे ब्रेन को चाहिए, क्योंकि हम एक सेडेटिव बनते हैं धीरे धीरे। और कुछ समय हमें पता लगता है कि ये दवाई अब हमारा जीवन बन गई है, इस दवाई के बगैर हमसे काम नहीं होता, इस दवाई के बगैर हमें एनर्जी नहीं लगती, बीपी लो लगता है, कम एनर्जी लगती है, फंक्शनल वीकनेस लगती है, एनर्जी नहीं आती, एक्टिव नहीं हो पाते, हम मोटिवेटेड नहीं हो पाते, और फिर हम वो दवाई ले लेते हैं। तो मेरा अपना एक सीधा सा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और जो क्लिनिकल रिसर्च सामने है, उसके आधार पे मैं आपको कह सकता हूँ कि कैफ़ीन का ओवरडोज, कॉफ़ी का ओवरडोज मत करिए, प्लस किसी भी दवाई को ओवरडोज मत करिए। दर्द की दवाइयों का भी नशा होता है, और दर्द की दवाइयों का नशा बहुत ख़तरनाक होता है, जानलेवा होता है, और वो लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका सोशल बिहेवियर, आपका पर्सनल बिहेवियर, आपकी सेक्सुअल लाइफ, इन सबको डिस्ट्रॉय करता है, डिस्टर्ब करता है। और कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि आपको या तो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ गई, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आ गया, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ गई, या आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहने लग गए, या फिर आपकी जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है, सेक्सुअल लाइफ, वो ख़त्म हो गई, या फिर आप सोशलाइज नहीं कर पाते आप, और एक इमोशनल ट्रिगर आपके अंदर डेवलप हो गया है। ये होता इसलिए है क्योंकि जब आप वो ट्रामाडोल कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो वो सेंसेशन को ख़त्म करता है, वो अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करता है, वो नॉर्मल सोचने समझने की प्रक्रिया को ख़त्म करता है, और उसका लेट एंड अर्ली जो इफेक्ट है हमारे सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉन एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन, ये न्यूरोकेमिकल्स हैं, इस पे होता है, और फिर हम उसके आदी बन जाते हैं, और हमें फिर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से रेगुलेट होने के लिए डेली बेसिस उन दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो यदि आप इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो इमीडिएटली इसको स्टॉप करिए, अपने फिजिशियन से मिलिए, और इसको छोड़ने के लिए आप काउंसलिंग लीजिए, और इसको छोड़ने के लिए कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ डिटॉक्स हैं, वो करिए। उसके बाद आप इससे फ्री हो सकते हैं। लेकिन दवाइयों का नशा एक नॉर्मल नशे से कई गुना ज़्यादा नुकसानदायक है। वो आपके दिल दिमाग के स्वास्थ्य के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ये आपके जीवन के लिए घातक हो सकता है। इवन यदि आप इसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज करेंगे तो ये आपके जीवन को ख़त्म भी कर सकता है। तो ट्रामाडोल टाइप ऑफ द मेडिसिन्स, कॉम्बिनेशन मेडिसिन के नशे को इमीडिएटली ख़त्म करिए, और आप मेडिकल हेल्प लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।